नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। हमारे राजस्थान खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत तूड़करासर के राजकीय चिकित्सालय में परिवार को उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। उपखंड अधिकारी दयानंद रुयाल ने चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र मांझू और अस्पताल स्टाफ की मौजूदगी में छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो दवा पिलाकर विधित्व अभियान का आरंभ किया। पहले दिन रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों ने बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई। अगले 2 दिनों तक कस्बे में घर घर टीमें भेजी जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा पोलियो दवा से वंचित न रहे। यह अभियान लूणकरासर क्षेत्र में 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है। बीकानेर से लोकेश बोरा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पायला की 39 एलएनटी कॉलोनी स्थित बूथ पर रविवार को पल्स पोलियो दिवस के मौके पर छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। 5 साल तक की उम्र के नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो दवा पिलाकर इस उपराष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम मंजू कुमारी और आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी माया मौजूद रहीं। उन्होंने ग्रामीणों को पोलियो से बचाव के प्रति जागरूक किया और सभी बच्चों को पोलियो बूथ पर दवा पिलाने का आह्वान किया। अगले 2 दिनों तक स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगे ताकि कोई भी बच्चा इस महत्वपूर्ण अभियान से वंचित न रहे। बींजवाला से प्रदीप अरोड़ा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। करौली जिले में अपराधों पर नियंत्रण के लिए गुड़गांव पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेंज आईजी कैलाश चंद्र, करौली एसपी लोकेश सोनवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। गुड़गांव थानाधिकारी मंजू फौजदार के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमों ने एक साथ दाबिश दी और कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खाजूवाला में रविवार को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तथा शहीद सिख भाई मतीदासी जी, भाई सतीदास जी और भाई दियाला जी के 350वें शहीदी दिवस पर नगर कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। नगर कीर्तन की शुरुआत रावला रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के की गई, जहां सुबह से ही संगत का तांता लग रहा। अखंड पाठ और अरदास के बाद कीर्तन जत्थे के साथ में नगर कीर्तन मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया। इसी दौरान कस्बे वासियों द्वारा नगर में जगह जगह समाज के सभी वर्गों ने नगर कीर्तन का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत भी किया। कई स्थानों पर सेवादारों द्वारा लंगर व शरबत सेवा दी गई। शहीदों के बलिदान व उनकी परंपरा को याद करते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु पूरे अनुशासन के साथ नगर कीर्तन कार्यक्रम में उत्साह के साथ शामिल हुए। नगर कीर्तन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए खाजूवाला पुलिस कर्मियों का भी अथक सहयोग रहा। खाजूवाला से धर्मपाल लेगा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दौसा जिले के महुआ उपखंड के समीर पर्वती औंड मीना गांव में राष्ट्रीय पोलियो दिवस के अवसर पर रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। गांव में तैनात एएनएम सुनीता मीना ने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाई। एएनएम सुनीता मीना ने बताया कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गांव में कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप से वंचित न रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाने का कार्य करेंगी। महुआ से विकास कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
सरकार के निर्देशानुसार आज रविवार को विजयनगर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस अभियान के लिए 18 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का कार्य शुरू किया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए कुल 72 वैक्सीनेटर नियुक्त किए गए, जो पूरे दिन सक्रिय रहकर बच्चों को दवा पिला रहे हैं। उप जिला अस्पताल विजयनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद उदय स्वयं अभियान की निगरानी कर रहे हैं और टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सुपरवाइजर मोइनुल हक की भी विभिन्न बूथों पर पहुंचकर टीकाकरण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। 23 नवंबर को बूथ स्तर पर टीकाकरण संपन्न होगा, जबकि 24 और 25 नवंबर को वैक्सीनेटर घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। विजयनगर से गौरव व्यास की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार मित्रों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विजयनगर के 27 मील बस स्टैंड पे, जहां पल्स पोलियो अभियान को लेकर सुपरवाइजर मोइनुल हक इस कार्य को बड़ी तेजी से जारी रखे हुए हैं। आज मोइनुल हक जी के साथ इनकी पूरी टीम, जिसमें सोनू शर्मा, सुखपाल प्रजापति और ये मोइनुल खुद इस अभियान को जारी रखे हुए हैं, ताकि कोई भी इस अभियान से छूटे नहीं। ये टीम यहाँ खुद पहुंची है झुग्गी बस्तियों में, जहां पर इन्होंने बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 25 और 26 नवंबर को होने वाली आर्मी मेले की तैयारियों के बीच मंगलवार को समय विवाद खड़ा हो गया, जब रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स अकेडमी के बच्चों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। अकेडमी के बच्चों को आज से स्टेडियम में मेले के लिए होने वाले प्रदर्शन की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन कार्यवाहक खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने गार्डों को निर्देश देकर सभी बच्चों को स्टेडियम से बाहर करवा दिया। अकेडमी के प्रशिक्षकों और बच्चों ने इस कार्रवाई को मनमाना और शर्मनाक बताया है। उनका कहना है कि स्टेडियम एक सार्वजनिक खेल स्थल है और अधिकारी लगातार खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं, जिससे उनकी तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। घटना से नाराज प्रशिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों ने जिला कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए मांग की है कि कार्यवाहक खेल अधिकारी अंजना शर्मा को तत्काल निलंबित किया जाए, ताकि खिलाड़ी बिना बाधा के अभ्यास कर सकें। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं लोचन, नेशनल जूडो प्लेयर, आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं 25 और 26 नवंबर को आर्मी मेले का आयोजन हो रहा है, जिसलिए हमारे सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही हमारे सभी खिलाड़ी सुबह 9 बजे प्रैक्टिस के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम के हॉल में बाहर ग्राउंड में पहुँचे, गार्ड आए और उन्होंने हम सभी खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया कि वह बोला गया कि आपको परमिशन नहीं है, अंजना मैम ने आप सभी को बाहर निकालने के लिए बोला गया है। गार्ड ने हमारे सभी खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया और हमारे खिलाड़ियों से भी अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए गए। मैं अपील करती हूँ जिला कलेक्टर से कि हमारे खिलाड़ी क्या यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी स्टेडियम एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर कोई भी खिलाड़ी आके प्रैक्टिस कर सकता है, तो हमारे खिलाड़ियों को क्यों बाहर निकाला गया। मीडिया क्लब अजमेर की ओर से आयोजित 7वीं इंटरमीडिएट क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन चंद्रवरदाई खेल में मैदान में 3 लोग लीग मैच में खेले गए। पहले मुकाबले में जर्नलिस्ट रॉयल्स ने पत्रकार पैंथर्स को 8 विकेट से हराया। पैंथर्स ने कप्तान अशोक सिंह भाटी के 78 रनों की शानदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 165 रन बनाए। जर्नलिस्ट रॉयल्स की ओर से राहुल वर्मा ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए जर्नलिस्ट रॉयल्स ने संदीप धावाई के नाबाद 78 रनों की बदौलत 19.1 ओवर में जीत दर्ज की। धावाई को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे दिन लीग मुकाबले में दबंग पत्रकार ने किंग्स 11 को 7 विकेट से हराया। किंग्स 11 की टीम 15.3 ओवर में 109 रन बनाकर आउट हो गई। टीम की ओर से अभिनव कोहली ने 44 रन बनाए, जबकि दबंग पत्रकार के लोकेश ने 3 और अमित शर्मा ने 4 विकेट झटके। जवाब में दबंग पत्रकार ने 12.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। बल्ले और गेंद से ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए लोकेश मैन ऑफ द मैच बने। मीडिया क्लब अध्यक्ष अभिजीत दवे ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 7वां सीजन चंद्रवरदाई खेल मैदान पर जारी है। आज प्रतियोगिता के और 2 लीग मुकाबले जो है इस रविवार को आज खेले गए हैं। पहला मुकाबला सुबह
दबंग पत्रकार और नहीं माफी जगह पहला मुकाबला जो है वो जर्नलिस्ट रॉयल्स और पत्रकार पैंथर्स के बीच में हुआ, जिसमें जो है जर्नलिस्ट रॉयल्स की टीम ने अप्रत्याशित रूप से 8 विकेट से जीत दर्ज की और नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलने वाले संदीप धाबाई को मैन ऑफ द मैच दिया गया। दूसरा लीग मैच जो है वो दबंग पत्रकार और किंग्स 11 मीडिया के बीच में हुआ, जिसमें किंग्स 11 मीडिया की टीम जो है वो 109 रन पर ऑल आउट हो गई थी और लक्ष्य का पीछा करने उतरी दबंग पत्रकार की टीम ने इस मैच को 7 विकेट शेष रहते जीत लिया है और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच जो हैं वो बेहतरीन पारी और 3 विकेट लेने वाले दबंग पत्रकार के लोकेश रहे हैं। अब अगले रविवार को शेष 2 लीग मुकाबले और खेले जाएंगे, उसके बाद अगले यानी कि आज से 2 सप्ताह बाद जो रविवार आएगा उस दिन फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और दबंग पत्रकार आज 7वीं इंटरमीडिएट टूर्नामेंट जो है चंद्रवरदाई खेल मैदान में रखा गया था, जिसमें हमने दबंग पत्रकार ने मीडिया किंग्स 11 मीडिया को हराया है और हमने पहले फील्डिंग करी, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी, उसमें उन्होंने 108 रन बनाए और हमने जो है 13 ओवर में 109 रन बनाकर मात्र 2 विकेट के नुकसान पे जो है जीत हासिल करी और लगातार ये दूसरा मैच था और लगातार दूसरा मैच हम दबंग पत्रकार जो है वो जीते हैं और बहुत खुशी है मतलब इस बार, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब 6th टूर्नामेंट ये हुआ था तब मेरी यही दबंग पत्रकार यही टीम थी, तब एक भी मैच नहीं जीत पाया था, लेकिन इस बार लगातार 2 मैच जीते हैं। मेरी पूरी टीम को ऐसे ही सबको आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मेरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ड्यूटी के निर्देशन में चोमू क्षेत्र की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह पर बड़ी चोट पड़ी और सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में एक बार बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। बाल अपचारी से चोरी की बाइक खरीदने वाले मुख्य आरोपी प्रकाश सिंह निवासी पाली को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रकाश सिंह निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 9 बाइक बरामद है। यह कार्रवाई थानाधिकारी विनोद सांकला के नेतृत्व में सफलतापूर्वक की गई। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अब चोरी के अन्य मामलों और गिरोह से बाकी के सदस्यों के बारे में गहन पूछताछ में जुटी हुई है। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। टोडाभीम कस्बे के तिवाड़ी पाड़ा निवासी 15 वर्षीय बालक पवन सेन पुत्र नीरज सेन बीते कल यानी शनिवार शाम से लापता है। बालक के अचानक गायब होने से परिजनों और पूरा परिवार बेहद परेशान है। पवन सेन शनिवार को घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकला था। देर शाम जब वह घर पर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। पिता नीरज सेन ने बताया कि पवन हाई स्कूल में अपने छोटे भाई से मिला था और छोटे भाई को घर जाने को कहा था, लेकिन वह खुद घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने बीती रात से ही अपने स्तर पर लगातार उसकी खोज शुरू कर दी थी और सोशल मीडिया पर भी सूचना साझा की है, लेकिन अब तक पवन का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने बताया कि परिवार में कोई अनबन नहीं हुई थी, इसके बावजूद बालक घर नहीं लौटा। चिंतित परिजनों ने लोगों से बच्चे की तलाश में सहयोग करने की अपील की है। टोडाभीम से भगवान जहांगीर की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं नीरज कुमार सेन पुत्र पवन कुमार सेन का पिताजी हूँ और वो स्कूल गया सुबह, कोई बात भी नहीं हुई थी और वो खाना खा के गया था स्कूल। वो स्कूल में भी नहीं पहुँचा। 3:30 बजे मुझे ये पता लगा कि वह स्कूल नहीं गया, तो मैंने उसको ढूंढने के प्रयास किए और ढूंढने के बाद में वो कहीं भी नहीं मिला। मैंने रात को 12 बजे तक 2 बजे तक सभी पूरे टोडाभीम में बालाजी मोड़ सब जगह देखा, उसको कहीं नहीं मिला। वो क्या कुछ बात हुई थी घर में, कुछ अनबन बच्चे के साथ? कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई घर पे, कोई बातचीत ऐसा कोई वो भी नहीं हुआ उसके साथ में, भाई उससे कुछ कह दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कितनी उम्र है बच्चे की? उसका वो 15 साल का है और वो कक्षा 10 में पढ़ता है यूनिक स्कूल में। क्या इसकी सूचना भी आपने पुलिस वगैरह को दी है? अभी तक तो नहीं दी, अभी देने वाला हूँ, बस जाऊँगा। अभी तक उसका इंतजार किया मैंने। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत रविवार को राजस्थान के दौरे पर रहे। अपने निजी कार्यक्रम के तहत वे जयपुर जिले के सांबर कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति में शिरकत की। यह अनुष्ठान सांबर के विद्वान पंडित रामजी के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सावंत प्रातः 9 बजे सांबर पहुंचे और लगभग 4 घंटे तक यहां रुके। अनुष्ठान के दौरान उन्होंने धार्मिक परंपराओं के अनुसार विधि विधान में भाग लिया। दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए। सुरक्षा व्यवस्था की कमान सांबर एडिशनल एसपी अनुपम मिश्रा के हाथों में रही।
साथ ही सांबर थानाधिकारी राममिलन मीणा, फुलेरा थानाधिकारी राजेंद्र कुमार यादव, मोकमपुरा थानाधिकारी सहित पर्याप्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। सांबर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत खान विभाग खनन गतिविधियों से जुड़े कार्यों को पेपरलेस करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विभाग के निदेशक महावीर प्रसाद मीणा ने रविवार को उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर और कोटा व्रत के अधिकारियों की ओरिएंटेशन कार्यशाला में स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 दिसंबर से विभाग के कार्यालयों में खनन गतिविधि से संबंधित कार्य केवल ऑनलाइन ही होंगे। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर ने बताया कि ऑनलाइन कार्य निष्पादन से विभागों के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और आमजन के कार्यों का समयबद्ध निष्पादन होगा। इससे स्टेक होल्डर्स और आमजन को सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक आवाजाही से मुक्ति मिलेगी, जिससे उसके धन और समय की बचत होगी। अतिरिक्त निदेशक IT शीतल अग्रवाल ने बताया कि एप्स, मॉड्यूल्स और एप्लीकेशन को विभागीय गतिविधियों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है। कार्यशाला में सभी एप्स का व्यवहारिक प्रयोग सिखाया गया और अधिकारियों की जिज्ञासाओं का निस्तारण किया गया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान की खास बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए News 21 के साथ। नमस्कार।